हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 है उस पर डिस्कशन करेंगे, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हालांकि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा फोकस रहेगा वो है रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। जी हाँ, मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी जिनको कहा जाता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। मेंडल जो थे वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो चैप्टर का नाम है अपना। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फुल नेम क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी सक्सेस होने के क्या रीज़न थे यहाँ पर। तो फर्स्ट जो रीज़न निकल के आता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर पर क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है ना, एक ही कैरेक्टर पर क्या किया इन्होंने, स्टडी की। अब कैरेक्टर से अगर हम समझे, जैसे ये रहा कैरेक्टर ऑफ प्लांट, तो कैरेक्टर शेप ऑफ सीड, कलर्स है, ठीक है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो इस तरह के 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, बिल्कुल जिनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते थे हम। तो 7 पेयर थे, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये जो कैरेक्टर वर्ड है, तो इन्होंने क्या किया था, एक ही लक्षण को ये लेकर के चले थे, उस पर अच्छे से क्या किया था इन्होंने, स्टडी की। जैसे कि टालनेस ऑफ प्लांट, तो मेनली जो है यहाँ पर देखो हाइट ऑफ प्लांट, तो ये एक क्या है, कैरेक्टर है। अब हाइट के हिसाब से 2 तरह के जो है वहाँ पर हमें लक्षण दिख सकते हैं। यहाँ पर एक हो सकता है डोमिनेंट, जिसको बोलते हैं टॉल, और एक होता है डाफ, ठीक है ना, दोना। तो अगर हम हाइट के हिसाब से देखें, किसी प्लांट का हाइट के हिसाब से देखें, तो 2 ही बात पॉसिबल है, या तो प्लांट लंबा होगा और या क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 7 पेयर, यानी मेंडल ने जो स्टडी की थी पी प्लांट के ऊपर, तो ये 7 जो है कंट्रास्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे उस समय, और उनको उन्होंने 1 बाय 1, जैसा कि ये कह रहा है कि एक बार में एक ही कैरेक्टर को पूरा अच्छे से स्टडी किया, मिक्सअप नहीं होने दिया कि भी शेप ऑफ सीड भी वहीं पे स्टडी कर रहे हैं, कलर ऑफ सीड भी स्टडी कर रहे हैं, या फिर कलर ऑफ फ्लावर भी स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। एक बार में किसी एक कैरेक्टर को पकड़ा और उसके ऊपर पूरी क्या की, स्टडी की। एक रीज़न तो ये था। सेकंड था सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्लांट। सबसे बड़ी जो सफलता का कारण था मेंडल का, वो यही था कि उन्होंने एक एप्रोप्रिएट प्लांट, कौन सा प्लांट, पी प्लांट, गार्डन पी। जी हाँ, साइंटिफिक नेम भी था हमारे पास इसका। अगर यहाँ पर देखें, पाइसम स्टाइलम, क्या था, पाइसम स्टाइलम, उसको उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है तो एप्रोप्रिएट प्लांट, कौन सा सेलेक्ट किया था उन्होंने, गार्डन पी। ये भी एक इनकी सफलता का बहुत बड़ा रीज़न था। थर्ड जो है, यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस एंड अरिथमेटिक लॉजिक फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ रिजल्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो रिजल्ट्स आते थे तो वो केवल याद रख के काम नहीं चलाते थे कि भाई अच्छा रिजल्ट्स आए और अपने इनको याद रखते चलो कि भाई ये इस तरह से रिजल्ट आए। वो बाकायदा उसको नोट कर लेते थे, एक डाटा वो कलेक्ट करते थे। तो ये जो टर्म यूज हो रही है, यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स, बाकायदा उन्होंने जो है हर कैरेक्टर को जब स्टडी किया तो उसका एक रिकॉर्ड रखा, एक डाटा उनके पास, जो जैसे कि अपने भी अगर करें कि भी कुछ अपने लर्न करते हैं तो लिखते जाते हैं, तो इस तरह से वो भी क्या है, जो रिजल्ट्स आते थे एक्सपेरिमेंट के, उनको बाकायदा क्या करते रहते थे, नोट करते थे, फिर उनका एनालाइज किया जाता था, ठीक है ना। तो एक स्टैटिकल रिकॉर्ड उन्होंने, जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह भी देखते हैं, स्टैटिक्स आप अच्छे से जानते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल हो पाता है, रिजल्ट्स निकालना बहुत ही क्या रहता है वहाँ पर, ईजी रहता है, समझना क्या रहता है, आसान रहता है। तो उन्होंने स्टैटिकल एनालाइज भी किया था। तो ये 3 मेन रीज़न हैं
और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ मेंडल। तो मेंडल सक्सेस क्यों हुआ था? तो ये केवल 3 ही पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट क्या था, एक टाइम में एक ही करेक्टर के ऊपर स्टडी की, यानी वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रहा है, एक बार में एक ही करेक्टर पर ध्यान दिया, ठीक है। फिर है एप्रोप्रिएट प्लांट का सिलेक्शन कर लिया था, और वो प्लांट कौन था, गार्डन पे, है ना। यूज ऑफ स्टैटिकल एनालाइज एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। स्टैटिक्स का, मैथमेटिक्स का, सभी का उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था, बाकायदा क्या रखा था, रिकॉर्ड रखा था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया? सक्सेस का मेन रीज़न था, तो पी प्लांट ही क्यों, वाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है अपने पास, पी इज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब है एक साल में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लाइफ साइकिल क्या हो जाता है इसका, कंप्लीट है। जैसे वो जर्मिनेट भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, फ्लावरिंग भी हो जाएगी, फ्रूट भी लग जाएंगे, तो सारे कुछ रिजल्ट जो है एक साल के अंदर अंदर ही जो है आ जाते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो था पी इज एन एनुअल प्लांट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब एनुअल प्लांट है तो इनेबल स्टडी फॉर मोर एंड मोर जनरेशन इन शॉर्ट टाइम। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन, उनको जनरेशन मतलब अब देखो टाइम कैसे बचा, क्योंकि देखो अगर हम किसी जो है बीज को उगाएंगे तो कब वो प्लांट, जो बीज उगेगा पहले तो जर्मिनेट होगा, ठीक है, फिर वो प्लांट बनेगा, तो टाइम लगता है ना इस बात में। अगर यहाँ पर सिलेक्शन अगर गलत प्लांट का हो जाता कि भाई उसको बड़े होने में ज़्यादा टाइम लगता, तो रिजल्ट्स उतने ही क्या मिलते, लेट। तो इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है सारे के सारे रिजल्ट उनके पास आते गए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स वो कलेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे रिजल्ट आ गए फिर अगले बीज उगाने शुरू कर दिए उन्होंने, उनके रिजल्ट आ गए फिर और आगे उगा दिया, तो जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट मिलते गए। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन। तो देखो ये जो वर्ड आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, एक वर्ड और आएगा जो कि नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जी हाँ, पहले इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। ये देखो सेकंड पॉइंट में है और इधर थर्ड पॉइंट में, ये दो वर्ड ये थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, हालांकि इतना टफ नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो ये दोनों पॉइंट इजीली जो है हमारे समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर देखें तो जो सिलेक्शन जो उन्होंने किया था पी प्लांट का, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स, जैसे मैंने एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर मेल पार्ट भी होता है एक ही फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी। तो जैसे कि ये फीमेल पार्ट आप देख पा रहे हैं, तो मैंने कुछ इसी हिसाब से बनाया है। एक साइड सारे फीमेल जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो दिखाने की कोशिश की है, और हालांकि ये बहुत सिमेट्री में है, जैसा इधर है वैसे इधर भी होंगे, लेकिन वो मिक्स ना हो जाए। तो एक तरफ जो है फीमेल पार्ट को बताया गया और एक तरफ क्या है, मेल पार्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब पहले हम बात कर रहे हैं फीमेल पोर्शन की इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो आता है स्टिग्मा, ये देखें, ये ऊपर जो है फनल लाइक मान लें, एक पूरा बेस सा रहता है, स्टिग्मा है ये, ठीक है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर है, स्टाइल, और फिर नीचे एक फूली हुई सी, ठीक है, ओवल शेप में ओवरी। ये तो ये जो है यहाँ पर ये पिस्टल या इसको फीमेल पार्ट भी बोल देते हैं फ्लावर का। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये सारा फीमेल पार्ट है। अब एक ही फ्लावर में फीमेल भी हो, फीमेल पोर्शन भी हो और मेल पोर्शन भी हो, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी दोनों ही है, वहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी है। तो मटर का या जो पी प्लांट था उसकी ये एक विशेषता थी, ठीक है, क्या कि उसमें जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है वो,
बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेल पार्ट में तो यहाँ पर एक एंथर है, ठीक है, फिर ये फिलामेंट। फिलामेंट में आपको ये देखो ये लाइन जो दिख रही है, दो ही बनाए मैंने यहाँ पर, ऐसे कैसे इधर भी होंगे ये ना इस तरह से, और नंबर इनके कई हो सकते हैं लेकिन थोड़ा क्लियर रहे डायग्राम, इसलिए ये एक साइड में मेल पार्ट और एक साइड में फीमेल पार्ट को दिखाया गया है। तो अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये जो है फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर ये कुछ फूली हुई सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एंथर है ये। वास्तव में एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं या बस्ट हो जाते हैं या मैच्योर होने पर एंथर में से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। अब पोलिनेशन क्या है, छोटी सी क्लासेस में आपने बिल्कुल देखा होगा। तो ये जब पोलन ग्रेन है, जब ये शिफ्ट होगा कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ये ध्यान देना है अपने को। पोलन ग्रेन कहाँ बने थे, स्टेमन या मेल पार्ट में। नंबर 1, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हम स्टेमन या मेल पार्ट में होगा, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट होंगे ये किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो ये पोलिनेशन है, इट इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो अब ये जो पोलिनेशन है यहाँ पर, अगर सेम फ्लावर, देखो एक ही फ्लावर था, इसी के पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर आ जाते हैं तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन भी पॉसिबल था किसमें, पी प्लांट में, नंबर 1। तो जो सेल्फ पोलिनेशन वर्ड जो आएगा वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। पोलन ग्रेन भी इसी फ्लावर के, स्टिग्मा यानी मेल पार्ट भी यही का और फीमेल पार्ट भी यही का, और वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएंगे पोलन ग्रेन ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन नेचुरली हो जाती है, सेल्फ हनी बी के थ्रू है, बटरफ्लाइज हैं, एयर के थ्रू है, और भी कई मेथड हो सकते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेशन तो ये टर्म क्लियर हो जाती है। एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो जब भी रिक्वायरमेंट पड़ी मेंडल को, तो सेल्फ पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन यूज़ किया, ठीक है। जब उन्हें लगा कि नहीं क्रॉस पोलिनेशन कराना है हमें हमारी मर्जी से, तो उस कंडीशन में क्या करते थे, इमस्क्यूलेशन, एक वर्ड और यहाँ पर जो परेशान करेगा अपने को, ये इमस्क्यूलेशन। ये इमस्क्यूलेशन मीन्स क्या होता है, देखें ध्यान से देखें। इमस्क्यूलेशन मीन्स इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया, बड़े ध्यान से समझना है। फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर दिखाई देगा मटर के, जो भी प्लांट है ना, मटर का जो भी पौधा है उसके ऊपर फ्लावर में हमने मेल पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने पर क्या रहेगा, ओनली फीमेल रह गया हिस्सा, मेल तो गया। अब मेल चला गया तो कम से कम अब ये तो हो गया कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। हम किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को ब्रश के हेल्प से, ब्रश जो पेंट ब्रश होता है उसकी हेल्प से यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और फिर क्या है, पोलिनेशन कराएंगे। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन। दोबारा देखें, स्टेमन को हमने कट कर दिया, अब स्टेमन कट हो गया तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा, हम किसी दूसरे फ्लावर, ठीक है ना, दूसरे फ्लावर से क्या लेके आएंगे, पोलन ग्रेन, किसकी हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, और इसके ऊपर ला करके क्या कर देंगे, छिड़क देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में इमस्क्यूलेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो इमस्क्यूलेशन क्या है, व्हाट इज इमस्क्यूलेशन, क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसमें मेल जो स्टेमन है उनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। स्टेमन को क्या कर दो, कट कर दो, हटा दो, पोलन ग्रेन होंगे ही नहीं, कहीं और से लाने पड़ेंगे। बस स्टेमन को कट करके क्या किया जाए, अपनी इच्छा से पोलिनेशन अगर कराया जाता है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये यहाँ से अब समझ आ गया। अब हम वापस पॉइंट पर चलते हैं और हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। तो एक तो हमने देखा था एनुअल होता है जिससे रिजल्ट्स क्या मिल जाते हैं, हमें कम टाइम में मिल जाते हैं। दूसरा क्या था, क्रॉस पोलिनेशन कैन बी डन इजीली बाय इमस्क्यूलेशन। अब क्लियर हो गया होगा, क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया किसके थ्रू, इमस्क्यूलेशन मीन्स हम क्या करेंगे, स्टेमन को क्या कर देंगे, कट, यानी मेल पार्ट को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, फ्लावर ऑफ ए पी प्लांट बाइसेक्सुअल, इट वाज इजी टू गेट प्योर लाइन होमोजाइगस प्लांट बाय सेल्फ पोलिनेशन। जब कभी भी मेंडल को
जाइगस। होमोजाइगस, हालांकि ये टर्म्स जो है अपने डेफिनेशन में देखेंगे। होमोजाइगस वास्तव में क्या होता है, जब एक ही तरह के जो है यहाँ पर जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों जो हैं जीन एक जैसे हैं, यहाँ पर भी दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं ये। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, होमोजाइगस। इसको डिटेल में भी अपने डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो होमोजाइगस अगर ज़रूरत पड़ती थी उनको, प्योर शेड की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या कर लेते थे, वहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन करवा लेते थे मेंढक। तो ये बेनिफिशियल था। जब उनको ज़रूरत हुई उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा लिया, जब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए तो इमस्कुलेशन के थ्रू क्या करा लिया, क्रॉस पॉलिनेशन करा लिया। फोर्थ नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट था सिलेक्शन करने का पी प्लांट का, वो ये था वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग से पहचान हो जाए। जैसे एक जो है लास्ट में मैंने बताया था हाइट ऑफ प्लांट। अब दो प्लांट हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, हम देखते ही बता देंगे भी ये टॉल है और ये डॉफ है, देखते पता लग जाएगा बाहर से। तो कॉन्ट्रास्टिंग ऐसे 7 पेयर उन्होंने सेलेक्ट किए मटर में अपनी स्टडी के लिए। 7 जोड़ी जो है करेक्टर लक्षण थे जिनको देखते ही किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी कि भाई कोई किसी मशीन में लगा के देखना है कुछ ना, वैसे ही देखते ही क्या हो जाता था, पता लग जाता। ये भी एक सफलता का उनका मुख्य कारण था, ठीक है ना। तो उन्होंने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था वहाँ पर 7 पेयर थे अलग अलग। क्या थे ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ जाता है। नंबर 1 क्या है, शेप ऑफ सीड। मटर आप सभी ने देखी है, ठीक है। अगर मैं उसके बीज की बात करूँ, उसके शेप की, तो 2 तरह से पॉसिबल था, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड बिल्कुल गोल और रिंकल झुर्रियाँ सी हों उस पर, ठीक है ना, खुरदरा सा होगा। तो अब इसमें एक वर्ड आता है डोमिनेंट और एक आता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट वो होता है जो F1 जनरेशन में, इसको हम डिटेल में डेफिनेशन में नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो वास्तव में डोमिनेंट और रिसेसिव 2 टाइप के थे, और ये टेबल जो है बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये हमें याद भी रखनी है। तो शेप ऑफ सीड की अगर बात करें तो राउंड एंड रिंकल्ड, ये हमें याद रखना है। 2 तरह से था, राउंड भी और रिंकल्ड भी। कलर ऑफ शेड येलो एंड ग्रीन। तो जो डोमिनेंट हैं वो F1 जनरेशन में शो ऑफ हो जाएंगे, फर्स्ट पीढ़ी F1 जनरेशन। ये सारे के सारे जो हैं ये किसमें, F1 जनरेशन में। डोमिनेंट किसमें आ जाएंगे, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। अभी केवल आप ये देखें कि जो F1 जनरेशन में शो ऑफ होगा वो डोमिनेंट होता है। तो अब शेप ऑफ सीड राउंड रिंकल्ड, ठीक है। कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन, तो देखते पता लगता है। कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट एंड वाइट, तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाता था। शेप ऑफ मैच्योर पॉड, फली जो है इनफ्लैटेंट, ठीक है। और एक कौन सा था यहाँ पर अगर देखें तो जो फली का जो शेप था, यहाँ पर फली जो मटर की फली आपने देखी होगी, तो पॉड जो है शेप ऑफ मैच्योर पॉड के अगर, तो एक तो था इनफ्लैटेंट और एक था कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। थर्ड नंबर है यहाँ पर कलर ऑफ इमैच्योर पॉड ग्रीन एंड येलो, ग्रीन हो सकती है और येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सेल और टर्मिनल। पोजीशन ऑफ फ्लावर की 2 तरह से, एक्सेल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। और हाइट ऑफ प्लांट या तो टॉल थे या क्या थे, डॉफ थे। तो ये कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स थे वहाँ पर, लक्षण थे जिनको अलग अलग बिल्कुल पहचाना जा सकता था बिना किसी उपकरण की सहायता से, ठीक है ना। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं थी, वैसे देखते पता लग जाते थे। तो ये जो 7 पेयर थे ये भी जो है मेंडल की जो सक्सेस है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक मतलब हेल्पफुल थे, बहुत ही हेल्पफुल थे, क्योंकि उनको देखते ही जो है रिजल्ट्स जो है समझ में आ जाते थे कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।